इलाके से 3 बच्चों के लापता होने का मामला अब सामने आ चुका है, जिसने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया है। 14 अगस्त को स्कूल से निकले नितिन, मोहित और उनके कजिन अरमान अब तक घर नहीं लौटे। परिजनों को एक मोबाइल मैसेज मिला जिसमें लिखा हुआ था, 5 साल तक हमें ढूंढने की कोशिश नहीं की जाए। लेकिन इस मैसेज की हैंडराइटिंग को लेकर परिवार का कहना है कि बच्चों की लिखावट नहीं है। परिजन इस मामले को लेकर साजिश मान रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। हमारे संवाददाता दीपक चावला ने परिवार से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 बच्चे कभी बिना बताए घर से नहीं जाते थे और इस तरह का मैसेज उनकी समझ से ही बाहर है। राजधानी जयपुर में रहस्यमय तरीके से 6 बच्चे लापता हुए हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 5 भाई तो आपस में कज़न भाई है और ख़ास भाई है। जयपुर के सांगने सदर में इलाके से जो बच्चे लापता हुए हैं, नितिन और मोहित दोनों भाई है। हमारे साथ नितिन और उनके परिजन हैं, उनके पिताजी है। सर आप बताइए क्या घटनाक्रम हुआ था? घर से निकले थे सर सुबह 7 बजे। वो स्कूल ड्रेस पहन के दोनों भाई टिफिन विपिन बैग लेके गए और हमें पता चला घर में, तब पता चला कि भाई ने मोबाइल ढूंढा, उनकी दीदी ने कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। मैंने यहीं पड़ा होगा, कहीं देख ले। तो फ़ोन से फ़ोन किया तो फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डालते ऐसे टू टू करके कट रहा था। एक बार घंटी जाती फिर कट जाता। ये बताइए, आपने अपने स्तर पे ढूंढने की कोशिश की, अभी मोबाइल पे फिर वो 14 तारीख को आया आपके पास? हाँ, 14 तारीख को ही मैसेज, पहले तो पैसे निकाले उन्होंने, 2:19 मैसेज आया, मेरे फ़ोन से ही कनेक्टेड था उनका अकाउंट, तो उसमें से 1300 रुपये निकले। तो हमें कुछ शक हुआ कि मैंने 1300 रुपये निकाले हैं तो किस कारण निकाले। और हमने सिस्टर को भी फ़ोन किया, भाई अरमान कहाँ है भाई। हमने सोचा अरमान के पास चले गए हों, तो वो अरमान का भी पता लगा कि अरमान भी स्कूल नहीं पहुंचा। उन्होंने फ़ोन ऑन करके पता किया कि अरमान स्कूल नहीं पहुंचा है। तो हमें और ज़्यादा शक हुआ कि ये तीनों ही कैसे कहाँ गए। फिर मैसेज आया 3 बजे, 3:15 बजे के समथिंग, मोबाइल पे लिख के भेजा था कि हम, नाम लिखा तीनों के नाम थे उसमें, मोहित, नितिन, अरमान। हम घर से अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रहे हैं और हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, हम 5 साल बाद आएंगे, ऐसे लिख के मैसेज आया। आप ऐसा हो कभी आपने डांटा हो, कभी परेशान किया हो? सर ऐसा? अब मोहित मेरे बराबर का हो गया है, बड़ा है, तो उसको मारा पीट नहीं करता मैं, ना ही उसको कभी डांटता हूँ। अब पढ़ने के लिए जरूर बोलता था, बेटा पढ़ लो बस, और कोई बात नहीं। घर में आज राजी खुशी गए थे, बोलते हुए गए थे, मम्मी जा रहे हैं स्कूल। आप बताइए कि सीसीटीवी गांधीनगर का मिला, उसमें कपड़े भी पहने हुए हैं, चेंज कर लिए, तो संभवतः वो अपनी बैग में कपड़े लेके गए थे, ऐसा लगता है आपको? हाँ, कपड़े लेके गए। अपहरण की कोई संभावना? पता नहीं सर, कोई कर सकता है। घर से कभी निकले नहीं थे बाहर, पहली बार गए थे। आप पुलिस से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी? हाँ, जल्दी से जल्दी कोशिश करे पुलिस वाले, कुछ नहीं पता नहीं लगा रहे। उनकी बड़ी बहन भी, आप बताइए वो हैंडराइटिंग देखी आपने? हैंडराइटिंग दोनों भाई में मैच कर ले, लेकिन वो नहीं मिल रही राइटिंग। और वो अरमान है उससे, उसकी भी नहीं मिल रही। उनकी बहनों से पूछा था कि ये राइटिंग उनकी के, जो उन्होंने मना कर दिया, उनकी नहीं है राइटिंग। ढंग से अच्छे से हिंदी लिख लेते थे या? नहीं, सही से शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता था उनको। तो अब हैंडराइटिंग में तीनों भाइयों की नहीं है, तो कोई चौथा भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, साथ जाने वाला, जो उनको गाइड कर रहा हो या अपहरण करने वाला हो? हाँ, हो सकता है। कोई ले जा सकता है उनको बेला फुसला के। आपको कोई किसी पे डाउट हो, ऐसा कुछ? ऐसा सर डाउट तो किसी पे नहीं कह सकते, फालतू बोलें कि किसी पे डाउट है, ऐसे डाउट किसी पे नहीं है सर हमको। ना ही हमारी किसी से ऐसी दुश्मनी है कि जो हमारे साथ ऐसा करे। है तो कैसे गए हैं ये तो हमको पता नहीं है, पर हमें लगता है उनको कोई बेला फुसला के ही लेके गया है। नहीं तो ऐसे इतने दिन तक जाते, 1 दिन चल जाते, 2 दिन, आज 7वां दिन है सर। थाने हम रोज़ जाते हैं, बोलते हैं जाके, सर कुछ करो, सर कुछ करो, छोटे बच्चे हैं, कहीं गलत संगत में गलत आदमी का हाथ लग गए तो फिर ज़िंदगी ख़राब है सर, हमारी भी ख़राब है, उनकी भी ख़राब है। खूब बोलते हैं तो बोलते हैं कि कर रहे हैं कार्रवाई, ऐसे बोलते हैं बस। परिजन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जयपुर शहर से, राजधानी से, राजस्थान की राजधानी से अगर एक साथ अगर इस तरह से बच्चे लापता हो रहे हैं और 4-4, 5-5 दिन बीत गए लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं मिल रहा है, तो वाकई पुलिस की कार्यशैली पर ये सवाल खड़े करता है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।
इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, तीनों बच्चे स्कूल को लिए निकले थे और अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, पूरा क्षेत्र परेशान है, क्या है इस पर पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जयपुर शहर के सांगानेर सदर इलाके से नितिन, अरमान, ये तीनों और मोहित, ये तीनों भाई जो है वो लापता है। 14 तारीख को ये घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद अपने घर पर नहीं पहुंचे हैं और परिजनों को एक नोट भी इन्होंने भेजा है जिसमें लिखा है कि 5 साल तक हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। ये 3 है। इसके अलावा करनी विहार जयपुर का एक अलग मामला है, उसमें भी 2 कजन भाई है जो कि वो दोनों भी जो है कहीं ना कहीं अपने घर से लापता है। तो इन 3 के अलावा करनी विहार से 2, वो दोनों भी भाई है, ये तीनों भी भाई है। तो कुल मिलाकर 5 बच्चे जो है वो जयपुर के 2 अलग अलग इलाकों से लापता है। हालांकि करनी विहार जो मामला है उसमें 2 बच्चे रात को वापस घर पहुंचे थे और वापस से अपने सामान रखा, कपड़े चेंज करे और वापस से फरार हो गए। लेकिन ये जो सांगानेर सदर वाला जो मामला है जिसमें दो भाई और एक कजन भाई, 3, ये कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन वाला जो मामला है वो बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें 14 तारीख को ये निकले थे और अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। नोट भी मिला है और उसमें लिखा है कि 5 साल तक ढूंढने की कोशिश नहीं करना है। इसके साथ ही इनका एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है जिसमें ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन में इन्होंने ड्रेस चेंज की है, यानी कि स्कूल के ड्रेस से निकले थे लेकिन वहां पर जाकर इन्होंने ड्रेस चेंज की है और कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग के साथ गए हैं। लेकिन इसमें एक डरने और पैनिक वाली बात ये कि जो हैंडराइटिंग से इन्होंने मैसेज पर लिखा है, पेन से एक डायरी पर लिख के भेजा है कि 5 साल तक हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, वो हैंडराइटिंग ना नितिन की है, ना अरमान की है, ना ही मोहित की है। ये खुद उसकी बड़ी बहन और उसकी फैमिली मेंबर उन्होंने खुलासा किया है कि जो हैंडराइटिंग है वो हमारे भाइयों की नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उनकी हैंडराइटिंग नहीं है तो इनको किसने लिख कर दिया? क्या कोई चौथा शख्स इनको गाइड करने वाला इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है? तो कई सारे बड़े सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि हम कड़ी से कड़ी जोड़कर आरोपी जो बच्चे हैं उनको ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ठीक है दीपक, आप इस खबर पर हमारे साथ बने रहिए। तब तक